हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेड। तो यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड लिया है। पहला ही ट्रेड सुबह सुबह ले लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ओएनजीसी की पुट खरीदी गई है। कौन कितने रुपए पे? 0.45। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 185 की पुट ली है, 4 लॉट। 0.45 रनिंग प्रॉफिट 770 का कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसका एक लॉट साइज है 3850, तो कहीं ना कहीं 15,000 प्लस की क्वांटिटी हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एनालिसिस देख लेते हैं। ये मैंने लगाया चार्ट अपना ओएनजीसी का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी कल ट्यूसडे को छुट्टी है और लेकिन आज मार्केट स्टार्ट हुई है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आज इस पे सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है वो अपने एक सपोर्ट के पास आ चुका है। 2-3 बार इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, आज फिर से आ रहा है। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाएगा और मेरे को लॉस कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन बाय चांस इसने अगर ये लेवल ब्रेक करे तो नीचे टारगेट बन के आते हैं 184.4 और 183.5 आज के। ठीक है, A few moments later. भाई यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया है। अगले ही 2 मिनट में मेरे को 2300 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अभी 3000 तक का दिख रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, ब्रेक डाउन तो कर रहा है, कोशिश होगी 184 तक ही आ जाए। बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि पुट सिर्फ 50 पैसे नीचे की पुट सिर्फ 40 पैसे की चल रही थी, तो मैंने ली थी। प्राइस बहुत सही लग रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है, जो सिर्फ 40 सेकंड है, देयर आर हाई चांस की बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। A few moments later. तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो ओएनजीसी जो है वापस ऊपर आ गया है। तो लेकिन ये भी पार्ट है हमारे एनालिसिस का। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडेक्स ने यहाँ से एक प्रॉपर फॉल दिया है, इम्पल्स मूव, फिर यहाँ करेक्शन हुई, फिर यहाँ इम्पल्स मूव हुई, फिर यहाँ करेक्शन हुई, फिर यहाँ वापस इम्पल्स मूव आई है। हो सकता है यहाँ पे कि करेक्शन मूव हो और इसके बाद वापस धीरे धीरे करके स्टॉक इम्पल्स मूव में आके वापस से नीचे आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक लॉट और ऐड कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 लॉट्स हो चुके हैं और मैंने 0.3 पे 2 लॉट और ऐड कर दिया है। अगर 0.3 वाला हिट होता है तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी 23,000 के आसपास हो जाएगी, और वहां से अगर एक पॉइंट भी बनेगा तो बहुत ज़्यादा होगा हमारे लिए। लेट्स सी क्या होता है। A few moments later. आप देख सकते हो कि 3,000 का प्रॉफिट जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। 0.44 की मेरी नेट कॉस्ट है और यहाँ से वो बढ़कर आ चुकी है 0.6 पे। अगर मैं अभी बेचूंगा तो कहीं ना कहीं 0.55 पे बिकेगी, वो आपको पता है बिडास का जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है और टाइम कितना हो चुका है? 11:49। ठीक है, तो बहुत देर से पूरे 2 घंटे से होल्ड करे हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम होल्ड करने वाले हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा अपना जो ट्रेड है, बिल्कुल बैठ चुका है, बिल्कुल रुक चुका है। अभी तक कुछ भी इस पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो दो चांस है। या तो ये थोड़ा बहुत और ऊपर जाके यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके नीचे आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा करके नीचे आ जाए क्लोजिंग से पहले। अगर ये ऐसा ऐसा करता है तो जब तक ये इसके नीचे चल रहा है ना, यहाँ पे मैंने क्या करा है, 0.25 पे 2 लॉट ऐड करे हैं, डाल रखा है ऑर्डर। ऊपर गया तो हिट हो जाएगा। 0.3 पे एक लॉट को ऐड कर रखा है, 0.35 पे एक लॉट को ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे मेरा क्या सीन होगा, जब ये सारा ट्रिगर हो जाएगा ना, तो मेरे पास टोटल 9 लॉट्स हो जाएंगे। अराउंड 3850 मल्टीप्लाई बाय 9, इतनी क्वांटिटी जो होगी, कम से कम 34,000 के आसपास मेरी क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो ऊपर जाके थोड़ी सी भी डिप देगा और मेरा अगर कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हुआ, तो हो सकता है मैं या तो माइनर लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट या माइनर प्रॉफिट में एग्जिट करूंगा। लेकिन अगर मैंने थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया, जो कि मेरे को लग रहा है कि हाउ एवर क्लोजिंग से पहले मतलब एक्सपायरी से पहले 184 तक ये गिर सकता है, या 183 तक भी ये आ सकता है। तो ऊपर जाके अगर ये नीचे आता है आज ही आज में, और मेरे को कहीं ना कहीं 10 से लेके 15,000 का प्रॉफिट दिखता है, तो मैं बुक करूंगा इन सारी क्वांटिटीज पे। A few moments later. इस टाइम हो रहा है 12:11 और यहाँ पे जो है हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं तो ओएनजीसी ने तो आज भाई पूरे दिन साइडवेज का माहौल बना दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं ईएमआई हटा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आज ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, यहाँ ओपनिंग हुई है, ये पूरी रेंज बनाई है पूरे दिन में। जैसे मैंने आपको कहा था अगर ये ऊपर आएगा तो मैंने ऑर्डर्स डाल रखे थे मेरे, लेकिन ऑर्डर्स हिट नहीं हुए हैं, तो मैंने मार्केट प्राइस पे ही 2 लॉट और ऐड कर लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा पोजीशन है। अब 7 लॉट्स है, एटीपी हो गया है 0.46। 0.5 अभी ये चल रहा है, 0.5 पे ही मैंने 2 लॉट और लिए हैं, और मेरे यहाँ पे 2 लॉट जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर्स दिखाऊंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 लॉट लगे पड़े हैं। 0.25 पे एक लगा हुआ है, 0.3 पे और एक लगा हुआ है 0.35 पे। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे को लग रहा है कि मे बी ये हिट ना हो
और यहीं से ही मार्केट नीचे चले जाए, इसलिए मैंने 2 लॉट को यहीं पे और ऐड करा है, ठीक है? तो अगर और ऊपर भी जाता है तो कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके कहीं न कहीं नीचे आएगा। तो यहाँ तक पहुँचने में तो हमारा जो ट्रेड है वो खराब हो ही जाएगा और कहीं न कहीं जब वापस से गिरावट दे रहा होगा तो वहाँ कहीं पे हम थोड़ा-सा लॉस बुक करके ही एग्ज़िट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही, यहीं से भी इसको नीचे जाना चाहिए। मेरे को लगता है अगर इसको ट्रैप करना होगा ना तो इन कैंडल्स में ज़रूर कॉल लोगों ने ली होगी और यहाँ पे लोगों ने ट्रैप किया होगा। अब जैसे ही इसके नीचे आएगा तो आराम से मेरे को लगता है ₹1 की फॉल दे सकता है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँगा तो देखो स्पॉट ऊपर आया है लेकिन फ्यूचर जो है ना वो ढंग से ऊपर नहीं आया है। इसीलिए हमको जो है हमारे ट्रिगर नहीं हुए ऑर्डर्स। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल है, अभी इसको और होल्ड करेंगे, 2 बजे तक इसको होल्ड करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। 12:12 हो गए हैं। सुबह इसको मॉर्निंग पे ही लिया था लेकिन मॉर्निंग से लेके पूरे स्टॉक साइडवेज़ हो गया, जबकि मेरे को लग रहा था कि आज कहीं न कहीं ये इस वाली गिरावट का ब्रेकडाउन दे सकता है। देखो यही होता है, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया है, सस्टेन कर रहा है, हो सकता है क्लोजिंग इसके नीचे ही हो जाए और अगर क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो कहीं न कहीं यहीं से ही इसको रिजेक्शन लेके नीचे आना चाहिए। A few moments later. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लॉट जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो चुका है हमारा। ओपन ऑर्डर्स में 0.35 वाला जो रेट था उस पे एक लॉट हमको मिल चुका है और अभी तक 0.35 इसका प्राइस चल रहा है। 0.3 का जो है वो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है और 0.2 का 25 का जो है वो भी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे, और वापस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूचर जो है वो अब राइज किया है, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम ओएनजीसी का स्पॉट लेवल देखेंगे तो कहीं न कहीं वो अभी भी रेजिस्टेंस के पास है और देयर आर हाई चांस कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से रिवर्सल लेके डे एंड में कहीं न कहीं 185 या फिर इसको भी क्रॉस करके नीचे जाता है तो कहीं न कहीं 184.5 की उम्मीद अभी भी है। ये ऊपर जा रहा है लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे देख रहे हैं हम, मार्केट का सिनेरियो भी बियरिश है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी जा रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे हमारे बाकी जो 3 लॉट हैं वो भी ऐड हो जाएँगे, तो टोटल हमारे पास 11 लॉट हो जाएँगे। कहीं न कहीं 40,000 से ऊपर की क्वांटिटी हो जाएगी। लेट्स सी अगर ₹1 भी बनेगा तो कम से कम हमारे 40,000 का प्रॉफिट आएगा और जाने को 14-15 हज़ार का नुकसान होगा या 15-20 का होगा, या हो सकता है मैं पूरा वेट ना करूँ, पूरा ज़ीरो होने का वेट ना करूँ और इसको पहले ही निकाल दूँ। अगर आज ही प्रॉफिट मिलेगा तो ज़रूर बुक करेंगे, क्योंकि कल दशहरे की छुट्टी है, कल के लिए होल्ड नहीं करेंगे। लेट्स सी। A few moments later. देख सकते हो ओएनजीसी का जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं मैंने 10 लॉट ऐड करते करते 10 लॉट तक क्वांटिटी पहुंच गई थी और हमारी एवरेज कॉस्ट हो गई थी 0.42। मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ इस ट्रेड से, क्योंकि जिस जैसे हिसाब से मैंने सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। पहली बार मैंने सोचा था कि इंडेक्स को छोड़ के आज स्टॉक में एनालाइज स्टॉक को ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस पे हीरो जीरो बनाएंगे। अगर आज मैंने गलती से इंडेक्स पे बनाई होती ना हीरो जीरो, देयर आर हाई चांस बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि आज हमारी फिन निफ्टी की जो ट्रेड थी जो मैंने प्रीमियम चैनल पे दी थी ₹10 की दी थी और उसने हाई लगाया है 250 का, तो मतलब 25x यहाँ पे हुआ है। और लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी बहुत खराब निकली आज, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में लगा हुआ था कि स्टॉक की एक्सपायरी आ रही है, स्टॉक की एक्सपायरी आ रही है तो स्टॉक पे बनाते हैं। तो ओएनजीसी में भी व्यू तो बहुत अच्छा ही था, लेकिन अगर आप देखोगे तो 0.4 से या 0.35 पे हमारे सामने सामने जो चीजें चल रही थी वो मैक्सिमम, आप इसका चार्ट खोल के देख लेना, 0.75 तक गई थी मेरे सामने-सामने। इस पोज़ीशन पे आप देख सकते हो 5700 का प्रॉफ़िट हुआ है कहीं न कहीं, और यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम 10,000 प्लस भी दिख रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि ये बाय चांस ₹1 तक आ जाए तो वो हो जाए। और अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे ना तो अपना जो ये है, क्या नाम है इसका, ओएनजीसी। तो ओएनजीसी का जो चार्ट है इसने पूरे दिन ट्रैपिंग करी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ से हमने कहीं सुबह मॉर्निंग के फर्स्ट टिक में, मतलब पहले ही 10 मिनट के अंदर हमने पोजीशन बनाई थी और मैंने इसको एग्जिट करा 3:24, पूरे दिन होल्ड करने के बाद एंड में मूव आई है। तो ये है पेशेंस, अगर आप यहाँ पे पेशेंस नहीं दिखाओगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो पूरे दिन पेशेंस दिखाया, अपने ट्रेड पे बैठे रहे, आपके सामने सारी क्वांटिटीज ऐड करी और एंड में चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन देखा रहा तो 35% का गेन हुआ है, जितने भी मैंने यहाँ पे पैसे लगाए थे उस पे 35% का। और आखिरी के मिनट पे जाके हमारा टारगेट अचीव वो भी नहीं हुआ, 184 या 183.5 तक होना था, लेकिन टारगेट अचीव ना होने पे भी हमको कुछ 5775 का प्रॉफिट आया है, जो कि आपको पता होगा बिड आस्क का होता है एंड में, मतलब 10-10 पैसे का चेंज चलता है। मतलब अगर आपको खरीदना है तो 10 पैसे ऊपर और अगर बेचना है तो 10 पैसे नीचे कहीं ना कहीं प्राइस चल रहा होता है। तो वो बेचने-बेचने में ही प्रॉफ़िट थोड़ा कम हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत निराशगी है, लेकिन ट्रेड सेटअप सही था। अपना हमें पता था कि नीचे आएगा और अभी भी हो सकता है कि ये कल हमको वेडनेसडे को और नीचे दिख जाए। बेचने का रीज़न इसको ये था कि मैं होल्ड नहीं करना चाहता था, 1 दिन की छुट्टी है, अगर बाय चांस फ्लैट होता है या ऊपर होता है तो मेरे को पूरे पैसे खो सकते थे। अब देखते हैं अगले दिन कहाँ पे हम ट्रेड बनाते हैं। तो आपको एनालिसिस अच्छा लगे हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।